नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, पर सही अर्थों में आज़ादी को एक रूप दिया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिसमें संविधान में हमारे अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए, अधिकार उन्हें ही प्राप्त होते हैं जो कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम देश के विकास में अपना योगदान दें और उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें। क्या आप जानते हैं कि हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रख देश के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह कर सकते हैं। मैं एक कहानी के माध्यम से इस बात को और भी अधिक पुख्ता तौर पर रखना चाहती हूँ। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। श्रेया अपने मामा जी के यहाँ रहने आगरा गई थी। 26 जनवरी का दिन था। टेलीविजन पर झांकियां दिखाई जा रही थी। श्रेया, उसके मामा जी, मामी जी और उनके बच्चे सभी मिलकर झांकियां देख रहे थे। सभी झांकियां एक से बढ़कर एक थी और सभी उन झांकियों को देखकर आनंदित हो रहे थे। साथ ही अपने देश के विभिन्न राज्यों की और वहां की विशेष वस्तुओं की प्रशंसा भी कर रहे थे। तभी श्रेया के मामा जी बोले, चलो बच्चों, आज मैं तुम सबको आगरे का किला दिखाकर लाता हूँ। और यह सुनकर सभी बहुत खुश हो गए। अतः दोपहर में ही सब आगरे का किला देखने के लिए निकल गए। जब सभी आगरे का किला देख रहे थे, तभी श्रेया की नजर एक महिला और उसके 2 साल के बच्चे पर पड़ी। श्रेया उन्हें बहुत ध्यान से देखने लगी, क्योंकि महिला अजीब सी निगाहों से इधर उधर देख रही थी और अपने रोते हुए बच्चे को चुप करवा रही थी। साथ ही वह उससे कहने लगी, रुको रुको बेटा, रो नहीं, आओ तुम यहीं पर ही बाथरूम कर लो। यह श्रेया को बड़ा अजीब लगा और उसने इशारे से अपनी मामी जी को वह सब दिखाया। मामी जी ने कहा, यह तो बहुत गलत है, चलो हमें उन्हें चलकर रोकना चाहिए। वे दोनों ये बातें कर ही रही थी कि तभी वहां पर एक गार्ड आ गया और उसने महिला को डांटा और साथ ही 500 रुपए जुर्माना भरने को कहा। तभी महिला के पति ने गार्ड से बदतमीजी से बात करनी शुरू कर दी। कहा, नहीं देंगे हम पैसे, बताओ क्या कर लोगे। गार्ड ने भी गुस्से में कहा, ठीक है, जुर्माना मत दीजिए, पर यहाँ की साफ सफाई आपको करवानी पड़ेगी। जब महिला का पति बिल्कुल अड़ गया कि ना मैं पैसे दूंगा ना ही साफ सफाई करवाऊंगा, तब गार्ड ने भी धमकी दी, ठीक है, आपको जेल जाना पड़ेगा। और देखते देखते बात इतनी बढ़ गई कि आसपास लोग इकट्ठा हो गए और सभी ने महिला के पति को समझाया कि चुपचाप पैसे दे दो, वरना आफत में भी पड़ जाओगे। फिर कोई चारा ना देख महिला के पति ने जेब से 500 का नोट निकाला और गुस्से से गार्ड को पैसे पकड़ा दिए। साथ ही बड़बड़ाते हुए वहां से चलने लगे। और जब वे दोनों वहां से आ रहे थे तो उनका पति गुस्से से बार बार बोले जा रहा था, पता नहीं क्या लूट मचा रखी है, हर जगह जुर्माना और टैक्स और ये सब देना पड़ता है। तभी श्रेया की मामी जी ने यह सब सुना, उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने श्रेया के मामा जी से कहा, आप सब यहाँ रुकिए, मैं अभी आती हूँ। और यह कह उन पति पत्नी के पीछे चल दी। जब वे दोनों पति पत्नी अपनी कार के पास आ गए, तब श्रेया की मामी जी ने कहा, रुकिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। तब वे बोले, क्या कहना है, जल्दी कहिए, हमारा मूड खराब है। तब श्रेया की मामी जी ने कहा, हाँ, मैंने जो भी कुछ हुआ आपके साथ सब देखा, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। एक बात बताइए, क्या ये कार आपकी है? वे बोले, हाँ, इसमें क्या पूछने की बात है। तब मामी जी बोली, आप एक काम कीजिए, इस कार में ही अपने बच्चे को बाथरूम करवा लीजिए, इससे किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तभी यह बात सुनकर वे दोनों चिल्लाकर बोले, यह कैसी मूर्खों वाली बातें कर रही हैं आप, कार गंदी नहीं हो जाएगी। तब श्रेया की मामी जी बोली, आपको अपनी कार की इतनी चिंता है तो सरकार को क्या इस धरोहर की चिंता नहीं होगी? यह हमारे देश की धरोहर है, हमारे देश की शान है। यदि सभी इसी प्रकार इसे गंदा करते रहेंगे तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। जिस खूबसूरती को देखने के लिए आप हम सब इतनी दूर से आते हैं, क्या फिर दोबारा देखने आएंगे? इसलिए तो देश के संविधान में हमारे लिए कुछ अधिकार बने हैं, साथ में कुछ कर्तव्य भी बने हैं।
और हमारा कर्तव्य है कि हमें इन सब धरोहर की देखभाल करनी चाहिए, इन्हें गंदा नहीं करना चाहिए। और फिर आज का दिन तो यह विशेष तौर से बतलाता है, तो इतनी नाराजगी क्यों? अतः आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपना मूड खराब मत कीजिए, बातों को समझें और औरों को भी समझाएं। तब उन दोनों पति पत्नी को मामी जी की बात सही लगी और उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। तब मामी जी बोली, यदि आपको मेरी बात समझ आ गई है तो आइए हम सब मिलकर आगरे का किला घूमते हैं। और इस प्रकार श्रेया और सभी ने मिलकर अच्छे से किला घूमा। शाम को सब अपने घर वापस आ गए। तो देखा दोस्तों, श्रेया की मामी जी ने कितने अच्छे तरीके से हमारे अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन उनके सामने किया। मैं आप सबसे आशा करती हूँ कि आप सब अपनी देश की धरोहर के प्रति भी अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वाह करेंगे। धन्यवाद।